Hello class, I am once again back to take your next class for the science, especially for class 7. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आप ठीक है क्लास 7 का मैं लास्ट टॉपिक लिया था. ठीक है, उस दौरान मेरी थोड़ी साउंड लेवल प्रॉब्लम थी. आई ठीक है, टुडे आई एम टेकिंग द नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, अगर देखा तो अब तक मैंने पढ़ाया फोटोसिंथेसिस. लास्ट टॉपिक वाज फोटोसिंथेसिस. आई टॉट देयर how does photosynthesis take place, what happened during the photosynthesis, what were the raw material and what are the products during the photosynthesis. ठीक है, next point is activity and this activity is related to the photosynthesis. ये activity किससे जुड़ी है? photosynthesis से. Because we know that there are some raw data, ठीक है, some raw material necessary for the photosynthesis as well as some essential things just like chlorophyll and sunlight. क्लियर? तो हमें तीन चार चीजें क्या करनी देखनी थी. क्लियर? तो फर्स्ट एक्टिविटी, ठीक है, हमें जो पहली एक्टिविटी है हमें यह शो करना है कि लाइट, सनलाइट इज नेसेसरी for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है. हमें यह क्या करना है? एक्टिविटी में शो करना है. तो इसके लिए हमें क्या क्या ऑपरेटर चाहिए, पहले हम वो ध्यान देते हैं. ऑपरेटर मींस दोज मटेरियल विच हेल्प अस टू कंडक्ट एनी एक्सपेरिमेंट. किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए उसके ऑपरेटर्स नाम देते हैं. तो इसमें हमें चाहिए क्या? पहली बात एक बीकर चाहिए. ठीक है, उसके बाद एक पॉटेड प्लांट चाहिए, एल्युमिनियम फॉयल चाहिए. ठीक है, उसके बाद अल्कोहल चाहिए और आयोडीन चाहिए. ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और भी चीज चाहिए जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखती जितना ये सब रखते हैं. ठीक है, तो हमारा पहला काम ये होगा, फर्स्ट वी टेक पॉटेड प्लांट केप्ट इन द सनलाइट. पहले हम क्या करेंगे? एक ऐसे पॉटेड प्लांट को लेंगे जो कि सनलाइट में रखा गया है. ठीक है, धूप में रखा गया है. अब उसको क्या करेंगे? हम वहां से उठाएंगे और ले जाकर किसी अंधेरी जगहों पे रख देंगे. ठीक है, फॉर सम डेज, 2 और 3 डेज. एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि जो मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ वो दूसरे एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से भी किया जा सकता है. ठीक है, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये है कि एक पॉटेड प्लांट को हम लेंगे, उसको अंधेरे में 2-3 दिन के लिए क्या करेंगे? रख देंगे, ताकि पूरा का पूरा जो भी, क्योंकि जब उसको अंधेरे में रख देंगे तो सनलाइट उसको नहीं मिलेगा. सिंपल सी बात है, अगर सनलाइट नहीं मिलेगा तो वो फूड नहीं प्रिपेयर करेगा. ऐसा हम जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा शो भी करना पड़ेगा. तो जब हम 2-3 दिन अंधेरे में कर देंगे तो जो भी उसके अंदर फूड था सब क्या हो जाएगा? यूज अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. क्लियर? अब हम क्या करेंगे? जो एल्युमिनियम फॉयल है, यानी एल्युमिनियम की जो पन्नी है, पन्नी में जानते हैं जो कवर के तौर पे आते हैं, देखे ना वो बर्फी वगैरह लगा के आता है. ठीक है, वैसा रहेगा वो. तो एक पॉटेड क्या करते हैं? प्लांट लेते हैं. ठीक है, जैसे ये मान लीजिए एक पॉटेड प्लांट है. अब मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा ड्राइंग का. सो सपोज दैट कि ये पॉटेड प्लांट है, इसको हमने क्या किया? 2-3 रोज के लिए क्या रखा था? अंधेरे में रखा था. अब इसको अंधेरे से मैं बाहर लाया. अब क्या करूंगा कि एल्युमिनियम फॉयल कर लूंगा और इसके एक पूरे के पूरे पत्ती को क्या करूंगा? कवर कर दूंगा अच्छे से. पूरे को मत कवर करिएगा, आधे करिएगा तो बेटर पड़ेगा. ठीक है, इसके आधे को हम क्या करते हैं? कवर कर देते हैं एकदम. ठीक है, नीचे ऊपर लगाकर स्टेपलिंग कर देते हैं ताकि किधर से इसको धूप न मिले. क्लियर? उसके बाद इसको धूप में रख देते हैं. ठीक है, सपोज दैट 1 डे के लिए, 1 दिन के लिए. उसके बाद इसको हम तोड़कर क्या करते हैं? लाते हैं. क्लियर? इसको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे और लेकर आएंगे. और लेकर आने के बाद हम क्या करेंगे? इसको ठीक है, इसको जो है अल्कोहल में इसको क्या करेंगे? बॉयल करेंगे. लेकिन बात ध्यान रखिएगा, बीकर लेंगे, बीकर में वाटर भरेंगे और वाटर के अंदर एक और छोटा बीकर रखेंगे, उसमें क्या भरेंगे? अल्कोहल भरेंगे और अल्कोहल के अंदर किसको रखेंगे? पत्ती को रखेंगे. क्लियर? क्योंकि अब क्वेश्चन नहीं आता ऐसा आप क्यों करते हैं,
क्योंकि अल्कोहल एक वोलेटाइल लिक्विड होता है, मीन्स अगर थोड़ा भी टेम्परेचर इसका राइज अप करेंगे, बढ़ाएंगे तो फटाफट क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अल्कोहल जैसे शराब जो होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ इसके रिलेटेड। देखे होंगे कि जो स्पेशली जो शराबें मिलती हैं, ठीक है, वह ठंडी की हुई होती है। जैसे बियर वगैरह मिलता है वो क्या आता है, ठंडा किया होता है, क्योंकि वो वोलेटाइल होता है, पेट्रोल की तरह होता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल होता है ना कि कभी आप पेट्रोल पंप जाएंगे, अगर पेट्रोल वगैरह भरते हैं, कभी कभार अगर हाथ पे गिर जाता है पेट्रोल, जैसे मान लीजिए टंकी वगैरह आप लगा है, ठीक है, या जो उसका नीचे नॉब होता है उसको घुमाते हैं ना, रिजर्व मेन आप ऑन करते हैं ना पेट्रोल को, अगर उसको घुमाते वक्त कभी हाथ उसको लग जाता है तो देखिए बहुत ठंडा होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पेट्रोल हाई वोलेटाइल होता है, अगर थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो फटाक से क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। उससे बचाने के लिए उसको ठंडा करके रखते हैं। ठीक वैसे ये भी होता है। अगर इसको हम हीटअप करते हैं, क्लियर, अगर मान लीजिए बिना बीकर में रखे हुए, जब बीकर है, यह क्या है, वाटर है, फिर एक ये बीकर है छोटा सा, या इसको टेस्ट ट्यूब कर सकते हैं, और इसमें क्या है, यह लिप्स है। ठीक है, अगर इसको डायरेक्टली मीटअप करेंगे तो फटाक से क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। ये पेट्रोल क्या था, अल्कोहल जो है, क्लियर। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, ये बात अब तो क्वेश्चन ये रहता है सर पानी के अंदर अगर रख के इसको उबालते हैं तो क्या ऐसा नहीं, ये नहीं होगा, खराब नहीं होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, वो अलग सिस्टम पे चलता है। क्लियर, आप देखे होंगे कि अगर प्रैक्टिकली यही होता है कि अगर मान लीजिए पॉलिथीन में पानी भर देते हैं, ठीक है, क्लियर, अगर पानी भर के उसको आग पे रखते हैं तो वो नहीं क्या होगा, ठीक है, वो प्लास्टिक नहीं पिघल सकती है, ऐसा कुछ होती है। ठीक है, क्योंकि अंदर बाहर टेम्परेचर मेंटेन रखता है और जो एनर्जी वगैरह ट्रांसफर होती है उसमें कुछ ऐसा होता है कि इसको नहीं क्या होने देगा, वेपराइज नहीं होने देगा, बस ये बॉयल करके रह जाएगा। जब इसको हम हीटअप करते हैं, ठीक है, तो ये उबलता है, ठीक है, उसके बाद तो यह भी धीरे क्या है, बॉयल होता है, और जैसे बॉयल होता है यह भी इसके साथ क्या होता है, अपना रिएक्शन करता है। अब क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल हम यूज क्यों करते हैं, टू रिमूव द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को हटाने के लिए, कि जब तक हम, क्योंकि जब तक क्लोरोफिल को हम नहीं हटाएंगे तब तक हम स्टार्च बनाए कि नहीं, क्योंकि ग्लूकोज और स्टार्च हमें यही दिखाना है कि सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस होने का मतलब कि फूड प्रिपेयर हुआ है, और फूड की चेकिंग के लिए क्लोरोफिल नहीं होना चाहिए। अगर क्लोरोफिल है तो उसको हटाना हमारा पहला पॉइंट रहेगा, तो उसको हटाने के लिए हम किसके साथ बॉयल करते हैं, अल्कोहल के साथ, लेकिन इसके साथ बीकर साथ रखते हैं। अब क्या होता है कि जब इसको एक बार बॉयल कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, गर्म पानी में, हाँ, ठीक है, वार्म, उसको कह सकते हैं ल्यूक वार्म। ल्यूक वार्म इसका तो गुनगुना पानी होता है ना, मतलब ना ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा, उसमें इसको क्या करते हैं अच्छे से रिंस, रिंस मीन्स क्या होता है, धोना, अच्छे से इसको हम धोएंगे ताकि जो भी अल्कोहल है वो पूरी तरह क्या हो जाए, हट जाए, क्योंकि अल्कोहल की अगर मात्रा रहेगी तो वो आगे वाले एक्सपेरिमेंट को रोक के रखेगा, सही से करने नहीं देगा। अब उसको अच्छी तरह क्या करें, धोते हैं, और धोने के बाद उसको हम बाहर निकालते हैं, कुछ टाइम के लिए ऐसे छोड़ देते हैं ताकि वो क्या है, ड्राई अप हो जाए, उसमें जो भी वाटर था वो सूख जाए। जैसे ही सूख जाएगा उसको हम क्या करेंगे, ऐसे रख के फ्लैटली उस पर हम 2 या 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन गिराएंगे। क्या करेंगे, 2 या 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन गिराएंगे, और जैसे इस पे आयोडीन गिराएंगे तुरंत इसका कलर किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू में। और किसी भी मटेरियल पे या किसी भी फूड आइटम पे अगर हम आयोडीन गिराते हैं और गिराने के बाद अगर वो किस कलर में चेंज होता है, ब्लू कलर में, तो यह ब्लू कलर यह दिखाता है कि उस फूड मटेरियल में या उस मटेरियल में क्या था, ग्लूकोज प्रेजेंट था या स्टार्च प्रेजेंट था, या इसको कार्बोहाइड्रेट भी कर सकते हैं। क्लियर, वो उसमें क्या था, प्रेजेंट था। जिसका मतलब है, एक मिनट सॉरी, हाँ, इसको यहाँ से बॉयल करने के बाद अब इसको जब लेकर आएंगे तो जब इस पे हम क्या करें, इंक डालेंगे, तो सिंपल सी बात मैंने क्या था, आधे दूध को कवर किया था, सॉरी एक बार मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इस बात का, आधे दूध को मैंने कवर किया था और आधे दूध को कवर नहीं किया था। मैंने क्लोरोफिल दोनों पार्ट को क्या किया था, रिमूव किया, जो कवर है वो भी, जो कवर नहीं है वो भी। अब जैसे इस पर हम क्या करेंगे, डालेंगे क्या चीज, आयोडीन। जैसे इस पर आयोडीन हम ड्रॉप बाई ड्रॉप, ठीक है, डालेंगे, जो
पार्ट अनकवर्ड था, यानी जिसको हमने ढका नहीं था एल्युमिनियम फॉयल से, उसका कलर तुरंत क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। जबकि जिसको हमने फॉयल से ढक रखा था उसके कलर ब्लू नहीं होगा। तो सिंपल सी बात ये होती है कि अगर ब्लू कलर होता है तो जिस पार्ट में होगा वहां पे स्टार्च है, यानी वहां फूड प्रिपेयर हुआ था, यानी वहां फोटोसिंथेसिस हुआ था, और यहाँ पे नहीं हुआ था। तो यहाँ भी प्रूफ होता है, इसको मैंने ढक दिया था, सनलाइट नहीं मिला, सिंपल सी बात है, यह फोटोसिंथेसिस नहीं किया, लेकिन यह पार्ट किया। मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट में हमें यह शो करना है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए ऑपरेटर्स क्या लेते हैं, बीकर लेते हैं, पॉटेड प्लांट लेते हैं, एल्युमिनियम फॉयल लेते हैं, अल्कोहल हाइड्रेट ऐसा कुछ लेते हैं। क्लियर? पहले हम क्या करते हैं, एक पॉटेड प्लांट को लेते हैं और उसको 2-3 रोज के लिए अंधेरे में रख देते हैं, ताकि पूरा लिप्स क्या डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, पूरी तरह उसमें जो भी फूड था वो खत्म हो जाए। नहीं तो अगर फूड रहेगा तो हमारे एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट डालेगा। 2-3 रोज को डाल बाद अंधेरे में रख दीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस एक पत्ती को लेते हैं, एक लिप्स, और उसके आधे पार्ट को हम किसी एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर देते हैं और अच्छे से करते हैं, मतलब किसी भी साइड से लाइट नहीं जानी चाहिए, अगर जाएगी तो फिर दिक्कत होगा, एक्सपेरिमेंट गलत आने लगेगा। उसको करते हैं और फिर धूप में रख देते हैं 1 दिन के लिए। उसके बाद उस पत्ती को तोड़ते हैं और एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, फिर एक छोटा बीकर लेते हैं, उसमें अल्कोहल भरते हैं, उसमें लिप्स को डाल देते हैं और फिर हीटअप करते हैं। हीटअप जब करते हैं तो यह बॉयल होता है, उसके बाद यह बॉयल होता है, ठीक है, लेकिन यह डायरेक्ट उतना नहीं टेम्परेचर गेन करता है जितना इसको वेपराइज होने के लिए चाहिए, नहीं तो ज़्यादा टेम्परेचर पाएगा तो क्या वेपराइज हो जाएगा। क्लियर? बॉयल करते हुए वेपराइज होगा लेकिन उतना नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है, इसको जैसे ही करेंगे इसमें से क्लोरोफिल हट जाएगा, क्योंकि अल्कोहल में जब भी किसी लिप्स को हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसमें से क्लोरोफिल हट जाता है। क्लियर? और जैसे ही हटेगा हम इसको तुरंत ल्यूकवार्म वाटर से, ल्यूकवार्म वाटर में इसका होता है हल्का गर्म पानी से अच्छी तरह धो देते हैं, ताकि उसमें अल्कोहल की मात्रा न रह जाए। क्लियर? और उसके बाद हम उसको सूखने के लिए रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, और फिर उस पर आयोडीन का ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं। जो पार्ट कवर था उसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि दूसरा वाला पार्ट ब्लू कलर में होता है जो अनकवर था, ठीक है। तो यह दिखाता है कि सनलाइट जरूरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये हमारा क्या था, पहला था। सेकेंड, हमें सेकेंड दिखाना है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें यह अब दिखाना है क्लोरोफिल जरूरी होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। स्पेशली अगर देखा जाए तो एक प्लांट होता है, इसका नाम है क्रोटन प्लांट, जिसका होता है क्या, जो लीव्स होती है वो वेरिएगेटेड होती है, मतलब कुछ जगहों ग्रीन होती है और कुछ जगहों डिस्कलर होती है, मतलब वहां पे ग्रीन नहीं होता है। तो जहाँ ग्रीन पैच रहेगा, जहाँ ग्रीन कलर रहेगा वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और जहाँ नहीं होगा वहाँ पे नहीं होगा। अब वही करेंगे, पहले हम क्या रिमूव करेंगे, क्लोरोफिल, तो अल्कोहल में इसको डाल क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। अब उसके बाद फिर निकाल गर्म पानी में अच्छे से धोएंगे और फिर उसको आयोडीन गिराएंगे। तो जहाँ जहाँ क्लोरोफिल की पार्ट रहा होगा, ठीक है, वहाँ फोटोसिंथेसिस रहा होगा, और वहाँ पे क्या होगा, कलर ब्लू हो जाएगा, और बाकी जो पैच थे व्हाइट कलर या किसी और कलर में, वहाँ पे कोई कलर में चेंज नहीं होगा, वो ब्लू नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, हम यह कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ क्लोरोफिल था वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, और जहाँ क्लोरोफिल नहीं था वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इससे यह प्रूफ होता है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। थर्ड पॉइंट, अब तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें यह शो करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें अब यह शो करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सब कुछ वैसे ऑपरेटर्स लेंगे, ऑपरेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, इसमें बस एक अलग से लेंगे, वो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं कॉस्टिक पोटास। ठीक है, इसका क्या क्या होता है मैं बता दूं, ठीक है। तो सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसा पहले वाले में था, बीकर रहेगा, अल्कोहल रहेगा,
उसके बाद वाटर रहेंगे, ठीक है, जो कुछ भी था। एल्युमिनियम फॉल नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि वह स्पेशली बस कवर करने के लिए था। अब इस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? तो हम पहले एक काम करेंगे कि एक पॉटेड प्लांट लेंगे, यानी गमले में लगा हुआ पौधा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों कि गमले में लगा हुआ पौधा लेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें उसको एक जगह उठा के दूसरी जगह रखना है। अगर कोई जमीन में लगा हुआ रहेगा तो ऐसा नहीं कि उखाड़ के रखोगे। अब ऐसा करोगे तो सिंपल बात है, एक्सपेरिमेंट खत्म वहीं पे हो जाएगा। उसको 2 दिन के लिए रख दोगे वहाँ पे, तो वहीं पे वो मर जाएगा। सिंपल बात है, हमें क्या लेना पड़ेगा? पॉटेड प्लांट, ताकि आराम से हम उसको यहाँ से वहाँ कर सकें। क्लियर? अब पॉटेड प्लांट लोगे और उसको 2-3 दिन के लिए कहाँ रखोगे? डार्क जगहों पे, डार्क प्लेस पे रखोगे, ताकि जो भी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस के चलते फूड बना था लिप्स में स्पेशली, वह खत्म हो जाए। क्लियर? क्योंकि अगर उसको अंधेरे में रखेंगे तो वो जिंदा रखने के लिए जो भी फूड उसके पास था उसका यूज करेगा। जैसे हमारे होता है, हम खाएं चाहे ना खाएं, हमारी बॉडी को हमेशा एनर्जी चाहिए। अगर हम खाना खाते हैं तो डायरेक्टली मिल जाता है, अगर नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर है वह खुद यूज होने लगती है। क्लियर? तो वैसे यहाँ भी होता है। अब उसको 2-3 रोज के लिए क्या करोगे? रख दोगे कहाँ पे? अंधेरे में। जैसे वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा उसका लिप्स में से फूड, उसको फिर बाहर निकालो, धूप में भी नहीं रखोगे, या वहीं पे क्या करोगे, उसके किसी एक लिप्स में, ठीक है, एक प्लास्टिक लोगे, ठीक है, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, या ग्लास का या कुछ भी ऐसा रहे, तो उसको प्लास्टिक स्पेशली रहेगा, उसको क्या करो लोगे और उसको अच्छे से उसमें बांध दोगे रबर बैंड लगाकर, ताकि उसके अंदर एयर प्रवेश न करे, एयर किधर से एंट्री न करे। और ये भी ध्यान रखना, यह जो होगा प्लास्टिक, यह किधर से फटा नहीं रहना चाहिए। क्लियर? होल नहीं रहना चाहिए। आप लोगे और क्या करोगे, इसको ऐसे पैक कर दोगे, और इसके पैक करने से पहले इसमें क्या डाल दोगे? KOH डाल दोगे। ठीक है? अब क्वेश्चन आता है KOH क्या करता है? तो कॉस्टिक पोटाश जो होता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसके अंदर क्वालिटी ये होती है कि जिस भी कंटेनर में इसको रखते हैं, अगर उस कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है? जैसे आप सिलिकॉन के पैकेट देखोगे होता है, ठीक है, शायद वही होता है। जैसे आप देखे होंगे कि जब हम मोबाइल वगैरह खरीदते हैं, यानी स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल खरीदे, टीवी खरीदे, फ्रिज खरीदे, कुछ भी खरीदे, उसमें इतने छोटे छोटे पैकेट आते हैं, ठीक है, और उसमें बॉल्स होती है। ठीक है? वह क्या होती है? वह एक मॉइस्चर ऑब्जर्वर होता है। पता है? मॉइस्चर ऑब्जर्वर, क्योंकि कंपनी को यह नहीं पता होता है कि जो प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा है बेचने के लिए, वह कब तक कस्टमर के पास जाएगा, यानी कब तक वो बेच पाएगा। अगर उसको लंबे समय तक रुकेगा और आदमी यूज नहीं करते हैं, तो ठंडी गर्मी के चलते या बरसात चलते उसमें मॉइस्चर लग जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक का पुराना एक रूल है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लंबे समय तक अगर यूज नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें अगर मॉइस्चर लगता है तो यूज करने के लायक नहीं रह जाएगा। तो कंपनी अगर क्या करती है, अगर ऐसा कुछ करती है, लंबे समय तक वो गैजेट नहीं बिकता है तो वो खराब हो जाएगा अगर मॉइस्चर लगते हैं। तो उससे बचने के लिए सिलिकॉन पैकेट्स में डाल देती है। आप देखोगे खोल के, जब कोई भी मोबाइल पैकेट खोलोगे या कोई भी तुम कुछ भी अगर गैजेट खोलते हो, स्पेशली इलेक्ट्रिकल जिसमें सर्किट लगी होती है, ठीक है, छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं, तो होता है। इसलिए कहता है कि इलेक्ट्रिकल गैजेट अगर आप खरीद ली हो, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर खरीद ली हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में अंतर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ, इलेक्ट्रिकल मतलब बड़े कंपोनेंट, जैसे एक इंजन होता है, मोटर हो गया, ठीक है, जैसे ट्रैक्टर है वह इलेक्ट्रिकल है। क्लियर? क्योंकि उसमें बड़े बड़े पार्ट लगे हैं। लेकिन मोबाइल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट होती हैं उसमें होता है कि उसको अगर आप खरीद लिए हो, ठीक है, तो रोजाना 1 ही घंटा यूज करो, लेकिन करो ताकि उसमें मॉइस्चर ग्रो न करे। अगर करता है ग्रो तो अगर 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीना रख दोगे तो खराब होने के चांसेस कंफर्म है। ठीक है? कुछ ना कुछ डिफेक्ट आना शुरू कर देगा। इससे बेटर है कि रोजाना कुछ ना कुछ का यूज करते रहो। इसमें देखो सिलिकॉन पैकेट डाला गया था ताकि मॉइस्चर उसमें ना आ सके। ठीक है? वैसे यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं ताकि इसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड न रहे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसको धूप में छोड़ दिए तो सनलाइट आएगा ही, वाटर यहाँ से जाएगा ही, और क्लोरोफिल था ही। अब इसको क्या होता है, कुछ टाइम के बाद इस पत्ती को क्या करोगे? इसे सुबह रख दिए, शाम तक तोड़ दो, उसके बाद वही करोगे, पहले क्लोरोफिल हटाओगे। तो क्लोरोफिल हटाने क्या करोगे? अल्कोहल में डाल के बॉयल करोगे, वाटर वगैरह साथ ध्यान रखना, और उसके बाद उसको ड्राई अप करोगे अच्छे से, पानी में धोकर फिर ड्राई अप करोगे,
फिर जब आयोडीन गिराओगे तो देखोगे उसकी कलर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, यानी ब्लू कलर में चेंज नहीं हो रहा है। तो यह प्रूव करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये इतनी एक्टिविटीज थी जिनको मैंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा इन एक्टिविटी से रिलेटेड तो आप मुझे क्या करोगे, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में बता दोगे या सीधा कमेंट में। अब तक हमने यह जाना कि जितने भी प्लांट होते हैं सब फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हर एक प्लांट के साथ नहीं होता है। सम प्लांट आर नॉट एबल टू गेट ऑल द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, सो दे गो फॉर सेकेंड ऑप्शन। अगर ऐसा होता है कि हर एक प्लांट के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि फोटोसिंथेसिस से वो हर एक टाइप का न्यूट्रिएंट गेन कर सके, क्लियर, इसलिए उसके पास एक दूसरा ऑप्शन ओपन होता है, ठीक है, जो उसको क्या कहता है, हेटेरोट्रॉपिक बनाता है, यानी वो दूसरे पर निर्भर होता है, किसके लिए, अपने फूड के लिए, क्लियर। तो इसमें पहला आता है सेप्रोफाइट, नहीं, उससे पहला क्या होता है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट और सेप्रोफाइट दोनों में डिफरेंस होता है काफी ज्यादा, ठीक है। पहली बात, एक होता है गेस्ट और एक क्या होता है, होस्ट। हिंदी आप जानते ही होंगे, मेहमान होता है और मेजबान होता है। जैसा कि कहीं आप नहीं पढ़े होंगे तो एक दो जगह जरूर पढ़े होंगे, जैसे क्रिकेट टीम को लेकर या जितने भी गेम होते हैं उसमें दो टीमें होती हैं, एक मेहमान टीम होती है, एक मेजबान टीम होती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम खेलने आई है तो वो हमारे लिए मेहमान होगी। जैसा कि हमारे घर में लोग आते हैं तो वो हमारे क्या होगी, मेहमान। जो हमारे घर आते हैं उनको मेहमान बोलते हैं, ठीक है। और जिनके घर जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम हमारे यहाँ खेलने तो वो हमारी मेहमान है और हम उसके क्या है, मेजबान। मतलब वो हमारी गेस्ट है और हम उसके क्या है, होस्ट है, क्लियर। तो जब हम किसी के यहाँ जाते हैं या किसी पर डिपेंड होते हैं तो उसको हमेशा हम होस्ट करते हैं, क्या होते हैं, होस्ट। यानी सपोज दैट कि हम कहीं जाते हैं फूड के लिए तो जिसके पास जाते हैं वो होस्ट है। या फिर देखिए ना, जब कोई क्या होता है, लाइव शो आता है, रियलिटी शो, इस पे से जो टीवी वगैरह पाते हैं तो उस पर होस्टिंग होती है ना, ठीक है। तो होस्टेज कौन कौन है, ठीक है, या एंकर भी होता है और होस्टेज भी होती है, जो उनको क्या है, पूरे जो शो होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं या जो कुछ भी होता है वो बताते रहते हैं, ठीक है। तो होस्ट होता है और गेस्ट। तो जिसके पास जाते हैं, जिससे हम कोई भी बेनिफिट कमा लेते हैं उसको हम होस्ट करते हैं, क्लियर। तो पैरासाइटिक प्लांट क्या होते हैं, दोज प्लांट विच टेक फूड फ्रॉम देयर लिविंग होस्ट इज कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट। वह प्लांट जो अपने जिंदा, पहले ध्यान रखना, लिविंग मतलब जिंदा रहेगा, लिविंग होस्ट से अपना क्या करता है, फूड लेता है, उसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कसकटा प्लांट। कसकटा प्लांट क्या होता है, इसकी हिंदी होती है अमरबेल, क्या होती है, अमरबेल। आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं स्पेशली नीम वगैरह के, जहाँ पे घर में जो नीम वगैरह होती है उन पे नहीं होता है, ठीक है। नीम पर बरगद वगैरह पैसा होता है, ठीक है। एक देखोगे एक ऐसा प्लांट होता है जो रस्सी की तरह एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है, रस्सी तरह क्या स्ट्रेट होता है, जो पूरे प्लांट नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा रहता है, नीचे से कहाँ तक, ऊपर तक। वो इतना मजबूत होता है कि अगर आप सही ढंग से उसको पकड़ लें तो आप आराम से क्या उसके सारे पेड़ पे चढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग छोटे से तो करते भी थे ऐसा कि हम लोग उसका यूज करके पेड़ों पर चढ़ जाते थे, स्पेशली नीम वगैरह पे, ठीक है। जो बाहर खेत के होते हैं, जो खेतों वगैरह में होते हैं उस पर ऐसा लगा होता था, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक कसकटा अमरबेल जो होती है वो एक पैरासाइटिक प्लांट है, यानी वो अपने फूड के लिए उस प्लांट पे निर्भर है, ठीक है। और उस प्लांट से क्या करती है, वो लेती है। ऐसा नहीं वो पूरी तरह डिपेंड है, कुछ पॉइंट के लिए डिपेंड है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ प्लांट जैसे कि बरगद वगैरह में ऐसा होता है, बरगद वगैरह में देखेंगे पीपल वगैरह का पेड़ हो जाते हैं, या बरगद वगैरह में किसी दूसरे प्लांट का, ठीक है, प्लांट ग्रो कर देता है, ठीक है। ऐसा ग्रो करने के पीछे कारण होता है कि जो बरगद वगैरह होते हैं, ठीक है, बनियान जो ट्री होता है वो थोड़ा लंबा चौड़ा होता है,
ठीक है। तो बहुत सारे बर्ड्स के उसका बहुत सारे टाइप के बर्ड उसमें रहती हैं, तो जब दूसरी जगह से फूड लेकर आती हैं खाने के लिए तो उसका सीड वही छोड़ देती हैं, और जब सुटेबल कंडीशन मिलता है तो सीड वही ग्रो करती है। जब सीड ग्रो करती है तो उसमें से क्या करता है, वो बाहर निकल जाती है। आप देखेंगे महुआ का पेड़ होता है, बरगद, पीपल, इनमें बहुत सारे दूसरे प्लांट उनके साथ ग्रो किए होते हैं, ठीक है, नीचे से नहीं होते, उनके टॉप पे से क्या आते हैं, ग्रो कर गए थे ट्रंक वगैरह से। तो उनसे नुकसान क्या होता है, पहली बात तो जो भी पैरासाइटिक प्लांट होते हैं वह ग्रीन होते हैं, तो सिंपल सी बात उनके पास क्लोरोफिल है, तो सन को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, सनलाइट को, साथ ही साथ वह एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनको एक होती है, वो होती है वाटर सप्लाई और किसकी, न्यूट्रिएंट की। वो कहां से लेते हैं, जिस प्लांट पे रोए उसी प्लांट पे, जैसे सपोज दैट कि हमारा क्या है, ये हमारा प्लांट है, इस पर कोई क्या है दूसरा प्लांट ग्रो कर गया है, ठीक है, तो इसके पास लीव्स वगैरह सब कुछ है, तो सिंपल सी बात है क्लोरोफिल होगा, सनलाइट ऑब्जर्व कर सकता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है, इतना तो कर सकता है। लेकिन इसको दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, एक होगा वाटर सप्लाई, क्योंकि रूट से होता है और रूट तो उसका टच है नहीं ग्राउंड से, तो जो होस्ट है उससे लेगा, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट वो भी किससे लेगा, होस्ट से, ठीक है। तो यह पैरासाइटिक है क्योंकि अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए किस पर डिपेंड किया है, एक दूसरे प्लांट पे, और जब तक यह होस्ट जिंदा रहेगा तब तक वह भी जिंदा रहेगा। मीन्स इफ द होस्ट डाई देन द पैरासाइटिक प्लांट आल्सो डाई, यह मर जाएगा तो वह भी मर जाएगा, ठीक है। अब होता है कि इज पैरासाइटिक प्लांट इज हार्मफुल फॉर होस्ट और नॉट, क्या पैरासाइटिक प्लांट होस्ट के लिए नुकसानदायक है, नहीं है, तो है, क्योंकि वह करता क्या है कि वाटर और न्यूट्रिएंट जो कि होस्ट को मिलना चाहिए उसका कुछ पार्ट वो ले लेता है, जिससे क्या होता है कि जो होस्ट होता है वह कमजोर पड़ जाता है न्यूट्रिएंट की कमी के चलते, और समय से पहले क्या होता है, डाई अप कर जाता है, मर जाता है, क्लियर। तो ये हमारा कौन सा प्लांट था, पैरासाइटिक प्लांट, ठीक है। इसमें कस्कटा वगैरह क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, नेक्स्ट वन इज सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट और पैरासाइट में अंतर एक बस होता है, वो होता है होस्ट के लाइफ को लेकर, वरना कोई खास अंतर नहीं रह जाता है, ठीक है। सेप्रोफाइट प्लांट्स आर दोज प्लांट विच आर नॉन ग्रीन, स्पेशली दे आर नॉन ग्रीन एंड डिपेंड ऑन फूड ऑन द डेड प्लांट, ठीक है। वह प्लांट को हम सेप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं जो कि अपने फूड के लिए किसी डेड प्लांट के ऊपर निर्भर करता है। पैरासाइट में क्या था कि प्लांट लाइव था, जिंदा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, प्लांट क्या डाई कर गया है। स्पेशली जिसपे ग्रो करता है वो होता है फंगी, ठीक है, और मशरूम, ठीक है। यह सब किस पे ग्रो करते हैं, डेड प्लांट पे। आप देखेंगे कोई लकड़ी अगर टूट के गिर जाती है, ठीक है, होता है ना, आदि वगैरह में आती है, या फिर अपने घर लोग लकड़ी का स्काट वगैरह खिलाते हैं, ठीक है, तो रखे रहते हैं। तो जब बरसात वगैरह होती है, जब लकड़ी सड़ती है तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे जगह जगह क्या होते हैं, डैम पड़ जाते हैं, अलग अलग कलर, मुट्टा चगर करेंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट लगते हैं, मुलायम लगते हैं, और कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर के ग्रो करते हैं, और कहीं क्या होता है, ऐसे ग्रो कर जाते हैं। तो ये मशरूम हो गया फंगी का जो है, क्लियर, ऐसे ग्रो कर जाते हैं। यह जो होते हैं उनको सेप्रोफाइट करते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो डेड प्लांट पर ग्रो करते हैं, लिविंग प्लांट पे नहीं। अगर लिविंग प्लांट करते हैं तो क्या कहते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। डेड करंट क्या है, सेप्रोफाइटिक है। तो सेप्रोफाइटिक प्लांट वो होते हैं जो कि एक डेड प्लांट पर ग्रो करते हैं। उसके बाद क्या है, साइम्बोसिस। साइम्बोसिस क्या होता है, व्हेन टू प्लांट या साइम्बोसिस इज द रिलेशन बिटवीन टू लिविंग बॉडी व्हिच कम टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। दो प्लांट या दो बॉडी को, कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, ठीक है, या हम या कोई और आदमी है, अगर हम साथ साथ हैं तो साइम्बोसिस कर सकते हैं अगर स्पेशल कंडीशन पूरा करते हैं। वो कंडीशन क्या है, टू बॉडी आर साइम्बोसिस द रिलेशनशिप बिटवीन टू बॉडी व्हिच कम टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। जब दो लोग आपस में किसी अपने फायदे के लिए जुड़ते हैं तो इनको साइम्बोसिस करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम किसी के साथ जुड़े हैं, क्लियर, ठीक है, अगर उस जुड़ाव में उसका भी फायदा और मेरा भी फायदा है तो साइम्बोसिस कहलाता है। ठीक वैसे साइम्बोटिक प्लांट होते हैं, क्लियर।
symbiotic plant are those plant which come together for their mutual benefit, especially for the production of food। जब दो प्लांट आपस में आते हैं, मिलते हैं और अपने फायदे के लिए, वो भी किस काम के लिए, स्पेशली फूड बनाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट। ठीक है, स्पेशली होता है हमारा लाइकेन। क्या होता है, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन एक ऐसा प्लांट है जो कि एक ऐसा प्लांट है जो कि डेड प्लांट पर ग्रो करता है। ठीक है, और ये एक इंडिकेटर भी है पॉल्यूटेंट का। ठीक है, स्पेशली होता है कि अगर गवर्नमेंट को यह पता करना होता है कि किस एरिया में पॉल्यूशन रेट कितना है या पॉल्यूशन लेवल कितना है, तो उसके लिए वो उस एरिया में जो भी प्लांट होते हैं रोड के किनारे किनारे, क्लियर, या थोड़ा सा इंडस्ट्रियल से दूर या उसके पास, वहाँ पे पैचेज आप लाइकेन काउंट करते हैं। अगर वो सफिशिएंट मिलते हैं, क्लियर, तो हम कह सकते हैं वहाँ पॉल्यूशन कम है। अगर कम वो मिलेंगे, पॉल्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि वो वहीं ग्रो करते हैं जहाँ पॉल्यूशन कम होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो पाए जाते हैं, एक होता है एल्गी, ठीक है, और एक फंगी होता है, लाइकेन के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, एल्गी क्या करता है कि यह ग्रीन होता है और फंगी नॉन ग्रीन होता है, लेकिन इसको फूड चाहिए, तो फंगी करता है क्या, वाटर ऑब्जर्व करता है एटमॉस्फेयर से। वाटर ऑब्जर्व कहाँ करता है, एटमॉस्फेयर से, और वो वाटर कहाँ से किसको होता है, एल्गी को, क्योंकि एल्गी जो होता है वाटर नहीं पा पाता है। लेकिन ग्रीन है, सब कुछ है इसके पास, लेकिन वाटर नहीं था। अब जैसे इसको वाटर देगा, क्लियर, यह फूड प्रिपेयर करेगा, और वो किसको देगा, फंगी को। इस तरह से दोनों क्या आते हैं, जिंदा रहते हैं। चाहे तो ये सेप्रोफाइटिक से रह सकता है, लेकिन दोनों साथ साथ मिले होते हैं ताकि आराम से क्या फूड मिल सके, और लाइकेन के साथ पाए जाते हैं। क्लियर, ये होता है सिम्बायोसिस। उसके बाद हमारा लेगुमिनियस प्लांट है, और क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। दोनों आपस में फायदे के लिए जुड़े होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट देता है, और उसके बदले प्लांट उसको क्या होता है, न्यूट्रिएंट देता है। ठीक है, और दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं और अपने फायदे से चलते रहते हैं। उसके बाद इंसेक्टिवोरस प्लांट, आप लोग क्लास में पढ़े होंगे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। इंसेक्ट को खाने के पीछे रीजन ये होता है कि जब वो, ऐसा नहीं कोई नॉन ग्रीन होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो उनको फोटोसिंथेसिस से नहीं मिलते। ठीक है, तो उन फूड को पाने के लिए या उस न्यूट्रिएंट को पाने के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। इसमें आप देखे होंगे, एक होता है पीचर प्लांट, एक होता है फ्लाई ट्रैप, एक वेनस, देख लेता हूँ, पीचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप, और ऐसे बहुत से प्लांट होते हैं। जो पीचर प्लांट होता है वो इस टाइप का होता है, और ऊपर एक क्या होता है, ऐसा ढक्कन सा लगा होता है, और एक्चुअल में होता है कि इसमें बहुत सी अच्छी स्मेल आती है, मतलब इसका जो फ्रेग्रेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कह सकते हैं स्टर की तरह, मतलब अच्छा मांगता है, फ्रूटी मांगता है, जिससे क्या होता है, इंसेक्ट जो होते हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही इसके पास आते हैं तुरंत ढक्कन बंद होता है, और उसको क्या होता है, ये प्लांट डाइजेस्ट कर जाता है, और जो भी न्यूट्रिएंट उसके पास होता है इंसेक्ट के पास, उसको ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, फ्लाई ट्रैप। फ्लाई ट्रैप ऐसा होता है, ठीक है, और इस पर यह भी क्या होता है, रेडिश कलर का होता है, तो ये अट्रैक्टिव दिखता है इंसेक्ट को। इंसेक्ट जैसे इस पर आते हैं, इसे बंद करता है, और वो आराम से क्या होता है, उसको डाइजेस्ट करता है और न्यूट्रिएंट ले लेता है। तो यह था हमारा पहला चैप्टर। लास्ट पॉइंट जो रेफरेंस ऑफ न्यूट्रिएंट है, उसको मैंने पहले बता दिया है। मैन्योर का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, फैलोइंग करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, यह सभी मेथड हैं किस क्या करने के लिए, रिप्लेनिश, मतलब न्यूट्रिएंट को वापस सॉइल में मिलाने का। ये हमारा पहला चैप्टर था, जो आज क्या होता है, फिनिश। जो भी पॉइंट बचे रहेंगे उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, या जो भी डाउट आप करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चन वगैरह होंगे व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएंगे, क्लियर। और आप ध्यान रखोगे कि जब लॉकडाउन खत्म होगा और स्कूल ओपन होंगे, आप कॉपी कंप्लीट करके लाओगे। ओके, थैंक यू।